नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल DNA। चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी जिले में आदिवासी समाज ने नगरी थाने का घेराव कर दिया। समाज के लोगों ने थाना प्रभारी पर एक नाबालिग के पिता के अपहरण और बदसलूकी का गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल हटाने की मांग की है। जनपद सदस्य मुनीन्द्र ध्रुव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग थाने के मुख्य गेट पर जमा हुए और जमकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने थाना प्रभारी पर गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। कार्यकारिणी केंद्रीय कार्यकारिणी कब है? शिवली आज अभी देखा नहीं जाना तो मैं ये देखिए आज ये बजे हम नहीं जानते थे यार बोला ऊपर फोन लगाया नहीं उठाए कहां कर बोला वही दिन वो दिखा दे जो चीज बाहर वो चीज तो मैं आप लोग को आश्वस्त करता हूँ, ठीक है। वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस संबंध में बात हुई है। मैं आश्वस्त करता हूँ इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई जो है संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जांच करके हम तत्काल करेंगे। जल्द से जल्द जो है उसकी जांच कंप्लीट करके हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपको भरोसा रखिए, ये थाना आप ही का थाना है, आप ही के गाँव में ये थाना स्थित है। एक व्यक्ति की वजह से जो है पूरे पुलिस विभाग को आप गलत। जनपद सदस्य मुनीन्द्र ध्रुव ने बताया कि उनके गांव से 2 नाबालिगों का अपहरण हुआ था। इनमें से एक नाबालिग मिल चुकी है, जबकि दूसरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए परिजन नगरी आ रहे थे। ध्रुव ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने नाबालिग के पिता को थाने लाने के बजाय गरियाबंद ले गए, जो कि अपहरण के समान है। मुनीन्द्र ध्रुव ने अनुसार जब उन्होंने फोन पर थाना प्रभारी से परिजनों के बारे में पूछा तो उनके साथ अभद्र व्यवहार कर गाली गलौज की, जिससे उन्हें मानसिक प्रताड़ना हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पहले हुई घटनाओं पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। थाना प्रभारी के थाना पहुंचने पर भी उन्होंने अभद्र व्यवहार जारी रखा। घटना है 7/2/2026 का, समय रात्रि 8 बजे का। जो हमारे गांव से 2 नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया है दिनांक 4/2/2026 का, जिसका हम लोग रिपोर्ट लिखाने आए थे 5 तारीख को, लेकिन उसका कोई कार्रवाई उचित कार्रवाई नहीं हो रहा था। तो एक लड़की जो गायब, 2 लड़की गायब, तो उसमें से एक लड़की मिला 6 तारीख को। उसके बाद हम लोग 6 तारीख को फिर सेकंड लड़की का रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए, और 7 तारीख को जो सेकंड लड़की को नहीं मिला था उसके लिए उनके जो इसी बीच मैं बाहर था, और वो लोग अपने गांव के 2-4 नागरिकों के साथ, ग्रामीणों के साथ अपना थाना आने के लिए कोशिश की और आ रहे थे। तो आधे रास्ते से मतलब थाना TI के द्वारा उसका भी अपहरण कर दिया गया, क्योंकि मतलब उसको थाना में ना लाकर उसको सीधा गरियाबंद ले गए। और जो इनके साथ आ रहे थे तो उनको मैंने कॉल के माध्यम से पता करने नगरी थाना भेजा, तो वहां पता चला कि सवार रूप नहीं है। और उसके बाद मैं तत्काल SDOP कार्यालय भी भेजा, लेकिन वहां भी नहीं मिला। तो उसके बाद मैं तत्काल उनको भेजा कि अब मैं भी तुरंत आ रहा हूँ। उसी समय मैं थाना नगरी पहुंचा और जांच पड़ताल किया कि सवार रूप कहाँ है करके, तो यहाँ भी नहीं मिला। तो मैं 1-2 घंटा इंतजार किया। उसके बाद मैं थाना TI नगरी को कॉल के माध्यम से मैं इतना ही पूछा था कि समारू राम को कहाँ ले गए हैं सर, ऐसा करके। इतने में मतलब TI के द्वारा मुझे कैसे आपको जनपद चुतिया गालियां, मतलब अजीब गलत शब्दों का उपयोग किया है, मतलब बोल भी नहीं सकता, मतलब ऐसा शब्द का उपयोग किया उनके द्वारा, जिससे मुझे मानसिक मतलब प्रताड़ित हो रहा है। साथ ही उसके ऊपर कोई चीज का मतलब जो पहले जो घटना हुआ तो उसका कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ। इस संबंध में बहुत मतलब चर्चा हुआ, और उसके बाद थाना TI के द्वारा नगरी जैसे आए, उसके बाद फिर हमारे साथ बदतमीज से बात की है। मतलब मैं कैसे आपको जनपद सदस्य बना दिए, ये बना दिए, कैसे चुन दिए, बेरे का इस्तेमाल शब्द किया गया है। आपके साथ क्या हुआ आज, किस तरह प्रदर्शन किया आप लोगों ने?
आज आप लोगों ने किस तरह का प्रदर्शन किया, आप क्या चाहते हम लोग ये चाहते हैं कि उस जो टीआई है थाना प्रभारी उनके ऊपर अच्छा निरंतर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जनप्रतिनिधि के मतलब जो मेरे जैसे जनप्रतिनिधि को इस टाइप की गाली दे रहे हैं तो मेरे आम जनता नागरिक को कैसे उनका साथ व्यवहार करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर अच्छी कार्रवाई हो और यहाँ से तत्काल उनको हटाया जाए। आप लोगों ने आज किस तरीके से प्रदर्शन किया? हम लोग सभी ग्रामीणों को मतलब बुलाकर एक धरना प्रदर्शन मतलब घेराव किए कि, और हम लोग एक आवेदन डीएसपी एसडीओपी साहब को अपन आवेदन दिए हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो ऐसा करके। तो एसडीओपी साहब ने हमको आश्वासन दिया कि तत्काल उनके 2 दिन के ऊपर कार्रवाई उनके ऊपर किया जाएगा। साथ ही हम लोग भी और किए कि मतलब जो लड़की नहीं मिला है उनको भी तत्काल ढूंढकर हमको मतलब, और जो लड़के ले जाए अपहरण किए उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। आदिवासी समाज ने मांग की है कि थाना प्रभारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और उन्हें तत्काल नगरी थाने से हटाया जाए। आदिवासी समाज के लोगों ने बताया कि 3 बार के सरपंच और जनपद सदस्य राष्ट्रपति सम्मानित मुनेंद्र ध्रुव के साथ थाना प्रभारी ने अभद्र व्यवहार किया। यह बहुत ही निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है और लोगों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मुनेंद्र ध्रुव के साथ जो अपमानजनक व्यवहार हुआ है वह अस्वीकार है। समाजजनों की मांग है कि थाना प्रभारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और नाबालिग बच्चे के अपहरण के मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए। हमारे जनपद सदस्य और 3 बार के सरपंच राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कृत बहुत ही सम्माननीय मुनेंद्र जी के साथ में जो कल रात में जो घटना हुई है, जो थाना प्रभारी के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, अशोभनीय बातें जो कही गई है, जो बहुत ही निराशाजनक है। जो पुलिस है वो जनता की सुरक्षा के लिए है, जहाँ जनता को सुरक्षित महसूस होना चाहिए, उनके आत्मसम्मान को किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। और इतनी अपमानजनक बातें उनके साथ में जो किया गया है जो बहुत ही निराशाजनक है। और हमारी आज मांग यही थी कि उनके साथ में जो अभद्र व्यवहार किया गया है तो उस थाना प्रभारी के खिलाफ में कार्रवाई हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, और जो अपहरण का मामला है, जो नाबालिग बच्चे जो अपहरण हुई है उनको तत्काल सुरक्षित घर लाया जाए। आप लोगों ने किस तरीके से प्रदर्शन किया? आज हमने एक आक्रोशित प्रदर्शन किया है। अभी तो सिर्फ उनके क्षेत्र के ही व्यक्ति जो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी मिली वो सब यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने उनसे टीआई साहब से माफ़ी की मांग की, उन पर कार्रवाई की मांग की है और जो हमारी नाबालिग जो बच्चियाँ हैं वो सुरक्षित घर पहुँचे, पुलिस उन्हें ला करके दे, इसकी मांग की है। ठीक है। एसडीओपी विपिन रंगारी ने बताया कि नाबालिगों के अपहरण के मामले में पता तलाश जारी है। इसी सिलसिले में नाबालिग के पिता को पुलिस अपने साथ ले गई थी ताकि नाबालिगों को ढूंढा जा सके। ग्रामीणों को इस बात की जानकारी नहीं थी, जिससे कुछ गलतफहमी और बहस हुई। इसी कारण जनपद सदस्य ने थाना प्रभारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया है, जल्द ही जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। है कि एक नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला था। उस मामले में पुलिस के द्वारा पता तलाश किया जा रहा है बच्ची को, और उसको जो भी इसमें आरोपी है उसको पता तलाश किया जा रहा है। इसी संदर्भ में उसके पिताजी को पुलिस के द्वारा ले जाया गया था कि कुछ सूचना मिली तो उस गांव में लेके जाने वाले थे ताकि उसको ढूंढा जा सके, और इसीलिए उसके पिता को लेके गए थे। इस बात की जानकारी जो है गांव वालों को नहीं थी, मतलब उनको मालूम था कि पुलिस के द्वारा ले जाया गया है, लेकिन कुछ गलतफहमी इसमें पैदा हो गई और इस बात पे जो है कुछ बहसा बहसी कुछ हुई है, और इस कारण से उनके द्वारा आरोप लगाया गया है जनपद सदस्य मुनेंद्र कुमार ध्रुव जनपद सदस्य के द्वारा कि थाना प्रभारी द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनके साथ में फ़ोन पर जो है गलत उनको बात बोली गई है। इस मामले में उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया है और इस मामले में हम लोग जल्द से जल्द जांच करके उचित अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज़ के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज़। 5 साल से आपकी आवाज।
खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है DNA न्यूज़। DNI न्यूज धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल अब देखिए HD में,